हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंधभक्त ऑफ भारतीय जनता पार्टी, एडवोकेट नीतीश तिवारी। हालांकि मैं ज़्यादातर वीडियोस बनाकर बोलना पसंद नहीं करता, मैं ज़्यादातर लिखना पसंद करता हूँ, और वो भी मैं पब्लिक डोमेन में आके नहीं करता हूँ। तो ये अब आना इसलिए पड़ा कि शायद हमें इन आवाज़ों को, शायद हमें अपनी बात को आगे रखना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए रखना ज़रूरी है कि ये बात सिर्फ मेरे आपकी नहीं है, ये बात आने वाले भविष्य की है, आने वाली जनरेशन की है, आने वाले उन बच्चों की है जो आकर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ेंगे। हम भी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हुए हैं, हम लोगों ने अपनी ग्रेजुएशंस की हैं, मास्टर्स की हैं, और शायद मेरे अब तक के अनुभव में मैंने तो ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखा है जिस डिस्क्रिमिनेशन की बात कर यूजीसी ने आज ये नया रूल इम्प्लीमेंट किया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो कि 1956 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ, जिसका मेनली रोल रहा कि कोड ऑफ कंडक्ट वो डिसाइड करता है, यूनिवर्सिटीज़ का रूल एंड रेगुलेशन वो डिसाइड करता है, ताकि वो यूनिवर्सिटी के अंदर एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके, ताकि वो एक अच्छी एजुकेशन को कैसे वहाँ पे प्रिवेल किया जाए, इस चीज़ को लेकर वो गारंटी करे। अब उसको गारंटी करने के लिए इन्होंने ये जो डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए, उनके हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए, हालांकि मेरे हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ाने के लिए नया रूल इम्पोज कर दिया है। तो ये जो नया रूल इम्पोज हुआ है, इस रूल में कहा गया है कि अगर कोई भी जनरल कैटेगरी का बच्चा किसी भी ओबीसी या एससी एसटी कैटेगरी के बच्चे को डिस्क्रिमिनेट करता है ऑन द बेस ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन, कलर और एथनिसिटी, तो उस बच्चे के खिलाफ कंप्लेन होगी, जो कि 24/7 एक सर्विस रहेगी जिसके तहत यू कैन कंप्लेन। और उस कंप्लेन को रिवर्ट करने के लिए जनरल कैटेगरी के बच्चे को कोई भी राइट नहीं दिया गया, या वो अपना ऑब्जेक्शन को नहीं वहाँ पे दर्ज करा सकता है, या कहें तो ये मान लिया गया है कि जनरल कैटेगरी का बच्चा डिस्क्रिमिनेशन ही करता है। हालांकि मैंने तो अभी तक ऐसा नहीं देखा, मैं भी इंस्टीट्यूट में पढ़ा हूँ और कई सारी यूनिवर्सिटी के बच्चों से मैं कनेक्टेड हूँ, कई सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिनमें ऐसा कुछ सुनने में कभी नहीं आया। हाँ, लेकिन ये ज़रूर जेएनयू से आए दिन सुनने में आता है कि ब्राह्मणवाद से आज़ादी और सामान्य वर्ग के लोग हैं जो हमेशा अत्याचार करते हैं, लेकिन वो अत्याचार धरातल पे कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। तो ये ऐसी सोच क्यों डाली जा रही है बच्चों के दिमाग में, या ऐसा कोई नया रूल क्यों बनाया जा रहा है, इसके दो ही मतलब हैं। या तो हम कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को बढ़ाना चाहते हैं और वो जहर हम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर घोलना चाहते हैं, या हम इस समाज को, जो हिंदू समाज जिसमें हमें एकता कई सदियों से देखने को नहीं मिली है और अब जाकर हिंदू सारे एक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको वापस से विभाजित करने की ये एक नीति हो सकती है। क्योंकि ये कहीं से कहीं तक डिस्क्रिमिनेशन को हटाएगा नहीं, ये डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ाएगा। आज अगर मैं, खैर मेरा तो हो गया ग्रेजुएशन में, तो जॉब वर्किंग, लेकिन आज अगर कोई मेरा छोटा भाई या आने वाले टाइम में मेरे बच्चे यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने जाते हैं और कोई बच्चा उनके ऊपर गलत एलिगेशन लगा देता है और उस गलत एलिगेशन के तहत वो बोलता है कि इसने मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया, और मेरे बच्चे के पास या कोई भी जनरल कैटेगरी के बच्चे के पास ये राइट नहीं होता है कि वो अपने आप को प्रिवेंट कर सके, तो वो ब्लैकमेल होगा। वो ब्लैकमेल होगा क्योंकि उसको अपना करियर बचाना है, वो ब्लैकमेल होगा, या फिर वो होपलेस हो जाएगा, या वो पढ़ना छोड़ देगा, या तो हम अपने बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाना बंद कर दें, या तो फिर ये करें कि हम बच्चों को यहाँ स्कूल में पढ़ाएं और उसके बाद हम सीधा आउट ऑफ इंडिया भेजें, एक डायस्पोरा क्रिएट करें दुनिया के अंदर। ईदर द जनरल कैटेगरी पीपल हैव टू लीव इंडिया, और इफ़ दे वांट टू लिव इन इंडिया देन they have to survive whatever is happening with them. So if today we are not raising this voice, it is not about the general category only, it is about whole Hindu committee, that why such rule are being imposed in the university when we know that such kind of rule and regulations are going to bring a complete division in the society, and this division will not lead in the university only, this will come in the society. रिजर्वेशन के आप सपोर्ट में रहे कि चलिए डिस्क्रिमिनेशन हुआ पास्ट में, तो उसको हटाने के लिए रिजर्वेशन को हमें करना है। और हर बार कह कर जब भी बात होती है तो बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था कि रिजर्वेशन देना चाहिए ताकि बहुजन समाज को आगे बढ़ाया जाए। अरे आप रिजर्वेशन की नीति उठाकर देखिए ना, 10 साल के लिए रिजर्वेशन को लेकर आए थे, आप लोगों ने उसको पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया, और आज देश को 80 साल होने वाले हैं आज़ादी को, और अब तक वो हमारा रिजर्वेशन चल रहा है। तो ये पॉलिटिकल एजेंडाज हैं, ये रूल रेगुलेशन जो आ रहा है ये भी पॉलिटिकल एजेंडा है।
शायद इसलिए कि अगले साल उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के पास कई सालों के बाद एक ऐसा मुख्यमंत्री आया है जिसने सभी का दिल जीत रखा है। उसको पावर से कैसे हटाया जाए ताकि उत्तर प्रदेश के अंदर अगले साल के जो चुनाव हों जातिवाद क्यों ऊपर हो जाएं, लोगों के अंदर इतना विभाजन आ जाए कि लोग एक अच्छा लीडर ना चुन पाएँ, लोग वापस से उसी पुराने जातिवाद वाला जहर जो पहले से घुला हुआ था सोसाइटी में, जो अभी जाके ख़त्म हो रहा है। मेरा मित्र था एक स्कूल टाइम में, मैं उसका पूरा नाम मेंशन नहीं करूँगा, लेकिन उसका टाइटल था बसोर। मैं हॉस्टल्स में रहा, मैं बाहर पढ़ा हूँ, मैंने एक थाली में खाना खाया है, मैं उसके साथ खाना खाता था। टुडे ही इज़ अ मेजर इन इंडियन आर्मी। आई नो n number of people who are working so well, who are on a good positions, belongs to a SC/ST community. तो डिस्क्रिमिनेशन कहाँ है? आप अगर किसी को डिस्क्रिमिनेशन हटाना चाहते हो तो आप उसको इक्वल राइट देंगे। आप, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और का राइट छीन लेंगे इक्वालिटी का और किसी और को दे देंगे, विच इज़ कम्प्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इट इज़ नॉट इवन fundamentally right, it is not even constitutionally right, it is against the natural justice. So such kind of law should not be, or such kind of rules should not be imposed on any university in our society. तो हमें इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सचेत होने की ज़रूरत है। और मैं अंधभक्त नहीं हूँ, मैं गवर्नमेंट की अच्छी चीज़ों पे अच्छा बोलना जानता हूँ, तो गवर्नमेंट की गलत चीज़ पे उसको क्रिटिसाइज़ करना भी जानता हूँ। ये कोई गवर्नमेंट ने बिल पास नहीं किया पार्लियामेंट के अंदर, ये एक रूल पास हुआ जो बाद में कैबिनेट के पास पहुंचा, कैबिनेट ने उसको मंजूरी दे दी। हालांकि शायद कैबिनेट में या तो उनके देखने में गलती हुई है या किसी एक्सपर्ट इंसान को नहीं बैठाया गया है जिसको एक्सपर्टीज़ हो उन चीज़ों को लेकर, जिसने इस चीज़ पर ध्यान दिया हो, और शायद ऐसा रूल इसलिए आ गया हो। तो गवर्नमेंट्स कैन सिंपली टेक दिस काइंड ऑफ रूल बैक, और यू कैन मेक एन अल्टरेशन इन दैट पर्टिकुलर रूल। यू वांट टू इम्पोज अ रूल, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, यू जस्ट नीड टू मेक वन अल्टरेशन। दैट वन अल्टरेशन इज, if someone is giving a complaint against a person who belongs to a general category and that particular person have done the discrimination with some student, then there should be a rule okay, if that particular claim found to be wrong, then what is going to happen with that particular student who is making false allegation, जो कि अभी तक बहुत ज़्यादा देखा गया है। हमारे पास अभी जो हरिजन एक्ट आया था, SC/ST एक्ट वाला जो आया है, इसमें 0.67% ही ऐसा फाउंड हुआ है कि रियल में डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ वहाँ पे इम्पोज किया गया। अदरवाइज इट हैज़ ऑलरेडी बीइंग मिसयूज्ड अ लॉट। तो व्हाई वी आर गिविंग सच काइंड ऑफ रूल इन द हैंड ऑफ द पीपल हु वांट टू मिसयूज इट? ये बदले की भावना, ये विभाजन की भावना हम क्यों डालना चाहते हैं? और बीजेपी को इस बारे में सोचने की बहुत ज़रूरत है। बहुत ऐसा नहीं है कि आपको ये भ्रम हो गया हो कि लोगों के पास और कोई विकल्प नहीं बचा है भारतीय जनता पार्टी के पास। भारतीय जनता पार्टी के अलावा विकल्प ढूंढ लिए जाते हैं, लीडर्स वापस बन जाते हैं, पार्टियां बर्बाद हो जाती हैं, पार्टियां वापस से खड़ी भी हो जाती हैं। और अगर ऐसा होगा तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होकर ही दिखेगा। क्योंकि बहुजन समाज वाली पार्टी वाले लोग आपको वोट देने से रहे, आपको मुस्लिम वर्ग का वोट वैसे भी नहीं मिलता और आगे भी नहीं मिलेगा। जो आपका सबसे स्टेबल वोटर था, अगर ये पॉलिटिकली बात हो रही है तो बता रहा हूँ, अगर जो आपका सबसे स्टेबल वोटर था वो आपका जनरल कैटेगरी का व्यक्ति था, जो आपसे अगर आहत होगा तो वो आपको वोट देना बंद करेगा, आपको समर्थन करना बंद करेगा, और आपको देखते देखते पता चलेगा कि आप पावर से कैसे अपोजिशन पे पहुँचते हैं, कैसे अपोजिशन से आप गायब हो जाते हैं। तो दिस इज़ अ डायरेक्ट थ्रेट, दिस इज़ अ डायरेक्ट वार्निंग for such a political party who have been becoming arrogant, who is unable to understand that no one is permanent in a demography where we live, in a democratic system where we live. India is a democratic country and no one can suppress another community, no one can suppress the people of India, and now you are suppressing us. Don't try that.